तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक साल पहले से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया और इस दौरान एक के बाद एक कई ऐलान किए, जनता से कई वादे किए और ये बताया कि सरकार बनते ही उनके हक की योजनाएं बनाई जाएंगी और उन योजनाओं में क्या होगा ये भी साफ कर दिया था। तेजस्वी के ऐलान से ही एनडीए की सरकार दबाव में आ गई और जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की थी उनमें से ज्यादातर को चुनाव से ठीक पहले लागू करने की कोशिश में नीतीश कुमार जुट गए। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अब तेजस्वी यादव ने कई नई घोषणाएं की हैं। तेजस्वी ने महिलाओं को खास तौर पर राहत देने के लिए बड़े ऐलान किए, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब बिहार में कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हर परिवार के एक सदस्य को वो सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया कि वो जो भी वादे कर रहे हैं उसकी कोई भी बात हवा में नहीं है, बल्कि सरकार बनते ही 20 महीने के अंदर जो कुछ कहा है वो सब करके दिखाएंगे। अब तेजस्वी के ऐलान से एनडीए चिंता में दिख रहा है। जेडीयू के नेता भी मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरा खेल ही बदल दिया है। तो कैसे बिहार में तेजस्वी ने रातों रात बदल दिया पूरा खेल, इसी को लेकर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार 20 साल से अगर बिहार की सत्ता में हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का समर्थन है और तेजस्वी ने इस बार नीतीश के इसी मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। जीविका दीदी को लेकर तेजस्वी यादव की घोषणा ने मोदी और नीतीश दोनों की नींद उड़ा दी, क्योंकि तेजस्वी की घोषणा ने तो एनडीए सरकार की योजना की हवा ही निकाल दी। एनडीए सरकार तो महिलाओं को 10,000 रुपए ही दे रही है, लेकिन तेजस्वी ने तो वादों का पिटारा ही खोल दिया, जिससे बीजेपी इतना ज्यादा डर गई है कि अब बीजेपी नेता एक बार फिर तेजस्वी को घेरने में लग गए हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जीविका दीदी है क्या, क्यों सभी दल इन्हें लुभाने में लग गए हैं, कैसे तेजस्वी की योजनाओं ने एनडीए सरकार की कोशिश पर पूरी तरह पानी फेर दिया। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी की घोषणा को सुन लेते हैं, जिसने बीजेपी और जेडीयू के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए कई ऐतिहासिक वादे किए हैं, जिसमें स्थायी सरकारी नौकरी, ब्याज मुक्त ऋण, बीमा कवर और न्यूनतम वेतन की गारंटी जैसे कदम शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जीविका दीदियों के योगदान को अब तक उचित सम्मान नहीं मिला। अब तेजस्वी के इस ऐलान से तहलका मच गया है। राजनीति के जानकारों की नजर में तेजस्वी यादव का यह ऐलान सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक राजनीति को प्रभावित करने वाला एक एजेंडा बन चुका है।
एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विकास और स्थिरता की बात कर रहा है, वहीं जीविका कर्मियों को 10-10 हजार खातों में भेज दिया है। इसके साथ ही 2 लाख तक की आर्थिक सहायता का वादा भी कर दिया है और 50 लाख नौकरी एवं रोजगार का भी वादा किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव रोजगार और सम्मान को अपनी नई थीम बना चुके हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये तेजस्वी की रणनीतिक चाल है, जो उन वर्गों को सीधे साधने की कोशिश है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर तेजस्वी का ये दाव बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ा रहा है? आखिर क्यों तेजस्वी की घोषणा ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है और आलम ये हो गया है कि बौखलाई हुई बीजेपी ने तेजस्वी को ही घेरना शुरू कर दिया है, गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। खैर, इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जीविका दीदी है कौन। तो आपको बता दें कि बिहार में समाज के निचले तबके की बहन बेटियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जीविका दीदी योजना शुरू की थी। ये योजना विश्व बैंक से कर्ज लेकर शुरू की गई थी। सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि जीविका दीदी योजना के जरिए बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। शुरुआत में ये योजना केवल गांव के लिए थी, लेकिन बाद में ये कस्बों और शहरों में भी स्वयं सहायता समूह के रूप में बढ़ाई गई। साधारण शब्दों में समझे तो अगर किसी गांव समाज की 10 से 12 महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, उसके बाद ये समूह छोटे मोटे रोजगार या कारोबार की शुरुआत करते हैं, तब बिहार सरकार महिलाओं के इन समूह को मान्यता प्रदान करती है। बिहार सरकार की ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी में इसका निबंधन होता है। निबंधन के बाद इन्हें रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए बेहद मामूली दर पर कर्ज उपलब्ध कराती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बिहार जैसे राज्य में जीविका योजना में अब तक करीब 1 करोड़ 40 लाख बहन बेटियां रजिस्टर्ड हैं। ये महिलाएं बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही हैं और इन्हें अब तक बैंकों से 57,794 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज मिल चुका है। जीविका योजना से जुड़कर बिहार में 32 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का अनुमान है कि यह संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी है। अब ये तो हमने जान लिया कि जीविका दीदी है क्या। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर बिहार की राजनीति में जीविका दीदी इतनी खास क्यों बन गई है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जीविका दीदी की 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। कई सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए इनकी मदद ली जाती है, जिसके चलते इनका समाज के निचले तबके से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। माना जाता है कि जीविका समूह में ज्यादातर दलित और पिछड़ा और अति पिछड़े समाज की महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जीविका दीदी की बात करने पर जातीय बाधाएं भी ब्रेक होती हैं। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी जीविका दीदी को रिझाने और खुश करने की कोशिश में जुटी रहती है और इस बार भी जुटी हुई है। जीविका दीदी योजना को बिहार चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश भेजने का असर दिख चुका है, उसी को देखते हुए बिहार में भी नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे और इसको लेकर यह माना जा रहा था कि इससे एनडीए को फायदा मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों के लिए कई घोषणा कर दी और मोदी और नीतीश दोनों को फंसा दिया है, क्योंकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उन महिलाओं को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें ये 10,000 रुपए नहीं मिले हैं। यानी नीतीश सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना ही अब नीतीश सरकार के लिए मुसीबत बन गई है तेजस्वी यादव की इन तमाम घोषणाओं के बाद। तो जातीय गोलबंदी के लिए चर्चा में रहने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ और ही रंग दिख रहा है। इस बार के चुनाव में जीविका दीदी राजनीति की हॉट टॉपिक बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक की जुबान पर जीविका दीदी छाई हुई है। एनडीए सरकार जहां चुनाव की घोषणा से पहले ही जीविका दीदियों के खाते में कैश ट्रांसफर कर चुकी है, वहीं विपक्षी महागठबंधन इनके लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है और तेजस्वी यादव के इन ऐलानों को नीतीश कुमार और एनडीए की नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 18 साल में महिलाओं और कर्मियों के नाम पर योजनाएं तो बनी, लेकिन उन्हें सम्मान और स्थायित्व तो नहीं मिला। वहीं जानकारों की नजर में तेजस्वी यादव इस वर्ग को सीधे अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जीविका दीदियों की संख्या बिहार में लाखों में है और ये चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी एनडीए सरकार बौखला गई है और इसी के चलते तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए हैं बीजेपी नेता। तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी घर छीन लेंगे, तेजस्वी बिहार की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो बता रहा है कि तेजस्वी का दाव बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है बिहार चुनाव में। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।